जय श्री कृष्ण। जिंदगी की राहें बहुत कठिन होती हैं। उन राहों में थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो लाइफ में थोड़ा ना सुकून हो जाता है। वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फेस करना आसान हो जाता है। इसीलिए आज हम जिंदगी जीने के लिए कुछ अच्छे अच्छे तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो शायद आपका जो जीवन जीने का तरीका है, ढंग है, वो थोड़ा चेंज हो जाए। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। योग करें या ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, तो प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो वो छोटी लगने लगती है। और जब हम सादा कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, अपने जीवन को सादा रखिए। उसमें तनाव थोड़ा कम ही रहता है। तनाव ज़्यादा, प्रॉब्लम्स ये सब ज़्यादा, इसमें ज़्यादा तीम झाम में उठाने पड़ते हैं। इसलिए लाइफ को सादगी से जिए। विचार एक जल की तरह है। अगर आप उसमें गंदगी मिला देंगे तो वो नाला बन जाएगा। अगर आप उसमें सुगंध मिला दोगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए, उसमें गंदगी मत करिए, किसी प्रकार की मिलावट बिल्कुल मत रखिए। विचार अच्छे होंगे ना तो लोग भी आपको अच्छे नज़र आएंगे। जब आपके विचार गंदे होंगे तो आपको गंदगी ही नज़र आएगी ना। जैसे जिसके विचार होते हैं, लोग उसको उस तरीके के नज़र आते हैं। अपने विचारों पे कंट्रोल रखें, अपने विचारों को बदलिए। लोग नहीं बदलते हैं, हमारे विचार ही बदलते हैं। हमें लोगों को देखने का नज़रिया होता है। हमें लगता है कि लोग अच्छे या बुरे हैं। लोग अच्छे बुरे नहीं होते हैं, हमारे विचार जो होते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं। हम अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा समझते हैं तो अच्छा मानते हैं लोगों को। अगर हमारे विचारों में ही गंदगी है, गंदगी भरी है, तो वो गंदगी ही लगी ना। नाली में चाहे जितना साफ़ कर लो वो नाली ही रहेगी, कभी साफ़ नहीं हो पाएगी। वैसे ही हमारे विचार हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ़ करिए, लोगों को नहीं। संतोष, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है ना, वही सबसे बड़ा सुखी है, स्वस्थ है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। जिस व्यक्ति में संतोष ही नहीं है, फिर चाहे मखमली बिस्तर हो, खाने को सोना दे दो, फिर भी वो असंतुष्ट ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति के अंदर संतोष आना चाहिए। जिस व्यक्ति में संतोष है ना, वो नमक रोटी में भी सुखी रह लेगा, स्वस्थ रहेगा। जिसमें संतोष ही नहीं है, उसके सामने हीरे जवाहरात सब बेकार हैं, वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। अगर कुछ पाएगा तो आगे सोचेगा उससे बड़ा चाहिए। आज कुछ जैसे उसने चांदी पाया तो उसका मन होगा कि मैं सोना पाऊँ। जब सोना पाएगा तो हीरा, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो उससे भी बढ़कर सोचेगा। इसलिए व्यक्ति के अंदर अपने आप संतोष होना चाहिए। आप खुद को ये मान के रखें कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। खुशी चीज़ों से नहीं, अपने अंदर से आती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की संपत्ति होती हैं। हमारे पास कुछ रहे ना रहे, यादें रह जाती हैं। तो क्यों ना धन कमाने के साथ साथ यादें भी बनाई जाएं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ हंसी, कुछ मजाक भरी। लाइफ में जो खुशियों वाले पल होते हैं ना, वो कभी नहीं जाते हैं। इसलिए अपना हर पल इस तरीके से जिए ना कि वो दिन आपका आखिरी है। उसमें जी भर के खुशियाँ भरिए, जी भर के रंग भरिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दीजिए। आप खुद ही नहीं मुस्कुराएंगे तो दूसरों को कैसे मुस्कुराने की वजह देंगे। आप खुद को ऐसा बनाइए ना कि आपको देख के ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। किसी को भी आपको देख के उदासी नहीं आनी चाहिए। जब आप खुश रहेंगे ना तो खुशियाँ ही फैलाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। आप खुद खुश रहिए, अपने आसपास लोगों को भी खुशियाँ बिखेरते जाइए। अपने मन को शांत रखिए। खुद को बिखरने मत देना किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। आप खुद को इतना मत टूटने दीजिएगा कि आप बिखर जाएं और फिर समेट ना पाएं, वरना लोग ना आपके बिखरे पलों का ऐसा जनाजा उठाएंगे कि आप वो खुद नहीं देख पाएंगे। अपने पल, अपनी कमी को आप दूसरों को मत दिखाइए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे धोखे मिलते हैं या कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जिससे हम बिल्कुल टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन अपना बिखरा हुआ पल, अपना टूटा हुआ साहस किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, किसी के सामने बताना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रो, दीवार के सामने रो लो। क्योंकि वो दीवार जो है आपको संतोष नहीं दिला पाएगी, लेकिन आपका पीठ पीछे मजाक भी नहीं उड़ाएगी। जो लोग आपके साथ थोड़े पल के लिए ज़रूर खड़े हो जाएंगे,
फिर पीठ पीछे आपका खूब मजाक उड़ाएंगे, खूब हंसेंगे कि देखो ऐसे टूट के बिखरा कि अब इसका समेट पाना बहुत मुश्किल है। टूट के बिखरते हम हैं तो हमें ही खुद को समेटना होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें समेट नहीं सकता है। कोई भी बातें हमें इतना संतोष नहीं दे सकती हैं कि हम टूट के संभल जाएं। नहीं, हमें खुद संभलना है। इसलिए खुद से मजबूत रहिए और किसी के सामने भी अपनी सच्चाई मत प्रकट करिए। अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कब कौन मित्र है कौन शत्रु है पता नहीं चलता है। कौन किस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, कब आपकी कमज़ोरी का कोई ऐसा फ़ायदा उठाए कि आप बाद में सोचें कि मेरा वक्त बुरा था और जिसे मैंने अपना दर्द बताया उसने ही दर्द पे मरहम लगाने की जगह नमक छिड़क दिया है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब रंग लाती हैं तो ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। इसलिए आप ऐसे कार्य करिए कि आपको दुआएं मिलें, बद्दुआएं नहीं। ऐसा कोई काम ना करिए, किसी का दिल ना दुखाइए कि वो आपको दिल से बद्दुआ दे। ऐसे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई कह दे कि मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, कोई बहुत परेशानी में हो और उसका हम दिल दुखा दें, तो उस वक्त अगर कोई हमें बद्दुआ दे देना तो वो लग जाती है। ठीक उसी तरह कोई बहुत दुखी हो और हम उसकी मदद कर दें या उसको कुछ उसका दिल जो है खुशियों से भर दें, तो वो हमें दुआ ज़रूर देता है और उसकी दुआ ना कभी खाली नहीं जाती है। कहते हैं ना, दुआओं में बहुत असर होता है कि मरते हुए को भी ज़िंदगी मिल जाती है। इसलिए आप अपने आसपास ऐसा काम करिए कि कोई भी व्यक्ति आपको बद्दुआ ना दे, बल्कि दिल से दुआ दे। हर किसी को खुशियाँ दीजिए, गम नहीं। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या किसी को गम देना। किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, कोई बात नहीं, हमें तो खुशियाँ बांटनी है। इसलिए हर किसी को दिल से खुशियाँ बांटिए। जब आप खुशियाँ बांटेंगे ना, तो भगवान भी देख रहे हैं, वो आपको बद्दुआएं लगने नहीं देंगे, आपको दुआएं ही दुआएं लगेंगी। जब आपको दुआएं लगेंगी ना, तो दुनिया की सारी खुशियाँ अपने आप आपके कदमों में आ जाएंगी। हे ईश्वर, बस मेरी एक छोटी सी दुआ है, जिन लम्हों में मेरे अपने मुस्कुराते हो ना, वो लम्हे कभी ख़त्म ना होने देना। जिससे मेरे अपनों को खुशियाँ मिले, वो लम्हे कभी कहीं ना जाएं। उनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ देना कि वो पूरी ज़िंदगी हंसते रहें। कहते हैं ना, लाइफ में जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो कुछ दुआएं हमारे लिए भी अपने आप कबूल हो जाती हैं। जैसा हम दूसरों के लिए मांगते हैं, भगवान वैसा हमारे लिए भी दे देते हैं। इसलिए जब भी आप अपने हाथ उठाएं, तो दूसरों को दुआ देने के लिए उनके लिए ये मांगे कि उन्हें दुनिया भर की खुशियाँ मिलें। उनकी ज़िंदगी में जो खुशियों से लम्हे भरे हुए हैं ना, वो पल कभी ना जाएं, वो सदा उनकी लाइफ में ऐसे ही बने रहें। जब आप औरों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, इतना अच्छा सोचेंगे, तो भगवान भी सोचेंगे कि जो दूसरों का इतना अच्छा सोच रहा है, उसका भी कुछ भला हो जाना चाहिए। तो भगवान भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने देंगे, आपकी लाइफ में भी ना खुशियाँ भर जाएंगी। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए भी अच्छा होता है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो उसी गड्ढे में हम खुद गिरेंगे आके ना। उस सोच हमारी है तो फिर उसे बुरा क्यों बनाना, उसे अच्छा बनाते हैं, अच्छा सोचते हैं। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो ठीक है ना, हम सोचते हैं अच्छा सोचने में कौन सा टैक्स लगता है ना। अच्छा सोचिए ना। ज़्यादातर हम लोग बुरा सोचते हैं, यार ये हो रहा है, ये बुरा हो जाएगा, तो क्यों सोचना। अच्छा सोचिए, आप सभी के साथ अच्छा होगा, खुशियाँ होंगी और बहुत सारा प्यार होगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, भगवान हमें वो देते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, और इसी में हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हम भगवान से थोड़ा ना ये कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए था। वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो जो कुछ भी दें उसमें खुश रहिए। राधे राधे। अगर आपको मेरी बातें और ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें भेजें, जिससे उन्हें भी अच्छा लग सके और मुझे भी अच्छा लगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।